You're watching Reality Check. Now, the role of the police has come in for intense scrutiny during the lockdown. Critical scrutiny with accusations that they may have used excessive force in order to enforce it. But it's equally important to remember that the police are also at the front lines of the attempt to contain the virus. And day after day, the men in khaki that you see here outside a particular containment zone in South Delhi are also putting themselves at risk in the fight against the COVID. And it's not as if they're not vulnerable to the virus. Many of them have been infected. We're told that figure has crossed 25 in Delhi. In Bhopal, that figure has crossed 30 police personnel infected by COVID. And it's the same story in city after city. So tonight, we will focus on how the men in khaki and all those others who are the frontline responders on the ground in the fight against the coronavirus are both trying to police the lockdown while also protecting themselves. So we are just at the edge of the containment zone of Govindpuri in South Delhi, and in this area alone 33 people have been found infected with the coronavirus, and many of them are getting better, but there are also people who are infected, and that's why this area has been completely sealed off. But only a few select people are allowed to go inside, and that includes those like these police constables here who are with us, who, as you can see, are only allowed to go inside with full safety wear. But at the end of the day, it is still an element of risk. बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं. आप अपना नाम बताएंगे? कांस्टेबल ब्रजेश फोगाट. आप कांस्टेबल ब्रजेश हैं? हेड कांस्टेबल रमेश. अच्छा, आप यहीं गोविंदपुरी थाने से जुड़े हुए हैं? जी जी. तो बताइए कि आप यहाँ अंदर जाते हैं, जी. कब से जा रहे हैं, कितने दिन हो गए? तो सर हमारे को 5-6 दिन हो गए. 5-6 दिन हो गए. शुरू से लगभग सर जब से ये बीमारी हुई है, जब से हमारी ड्यूटी है हमारी, तो अच्छा. है हमारी, तो जब से ये कोरोना वायरस का चला है तब से हम मतलब यहीं अंदर जाते हैं, और जिस दिन से ये जो पेशेंट आए थे जी, उस दिन से हम लोग विशेष एहतियात बरत रहे हैं. अच्छा. हमारे सीनियर अफसरों के आदेश से हम लोग पूरा पहन करके जाते हैं. कोई भी प्रॉब्लम होती है पानी खाने की, वो हम लोग बाहर से वॉलंटियर के द्वारा पहुँचा. अच्छा, तो उसी तरह से आप पूरा यहाँ घूम रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल. अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आप के भी घर परिवार में लोग हैं, आप भी परिवार वाले हैं, आप कभी मानते हैं आपको भी खतरा है इससे, बीमारी से, इसके बारे में सोचते हैं? सर देखो, खतरा तो है, लेकिन उसमें डरने की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है. फर्स्ट सर करना ही है ये तो. और हम घर नहीं जा रहे सर, यहीं रुक रहे हैं. घर नहीं जा रहे हैं? नहीं. आप यहीं रुके हुए हैं? गेस्ट हाउस में कमरा दिलवा रखा है. अच्छा, वहीं रुके हुए हैं. रखते हैं सर. फिर वहाँ से बच्चों को कम से कम से रखे हम लोग. कितने दिनों से रुके हुए हैं यहाँ? हम सर 1 सप्ताह हो गया लोग. 1 सप्ताह से अपने फैमिली को नहीं देखे हैं? नहीं सर, वो वीडियो कॉल कर लेते हैं हम लोग, बच्चों को देख लेते हैं. अच्छा, वैसे कर लेते हैं. फोन में बात कर रहे हैं. वो क्या कभी कहते हैं कि थोड़ा से वो भी परेशान है, या थोड़ा सा उनको टेंशन रहता है कि आप ऐसे ड्यूटी में हैं? परेशान, देखो परेशानी की क्या सर, ये तो हमारी ड्यूटी है इसमें. नहीं, फैमिली की बात कर रहा हूँ. फैमिली वाले परेशान तो होते हैं सर, लेकिन समझा देते हैं, उनको बता देते हैं कि भाई ये करना ही है. अच्छा, देखो सेवा का मौका मिला, ये तो करना पड़ेगा. क्या क्या कहते हैं आपके फैमिली वाले आपसे? सही सही बताइए. टेंशन है तो कोई बात नहीं, वो तो होता ही है हर परिवार को. सर बच्चों को ये तो रहती है, वो यही कहते हैं कि अपनी सावधानी रखना. अच्छा, बाकी सर ऊपर वाले हाथ में सब अपना कर्म है कर रहे, जो होगा देखा जाए. अच्छा, तो आपके घर पे कौन कौन है? सर बीवी है, बच्चा है. एक बच्चे हैं? जी. क्या उम्र है उसकी? 12 साल का है. अच्छा, क्या नाम है उसका? निशांत. निशांत. निशान. जी. अच्छा, आपके यहाँ कौन है? 2 बच्चे हैं. कौन सा? ईसा हमारी लड़की है, अच्छा. 17 साल की, और हमारा लड़का है सर ईसा, वो 12 साल का. 12 साल का है. तो अभी इस वक्त जैसे आप जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट वगैरह करते हैं, तो कैसे, मतलब उनका क्या रवैया रहता है पुलिस की तरफ? क्या वो पॉजिटिव रहते हैं, या थोड़ा सा उनको बहुत अच्छा सर, वो गुस्सा भी आता है कि उनको पूरा बंद कर दिया, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा गुस्सा नहीं, कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं. अच्छा, कोऑपरेट कर रहे हैं. कोऑपरेट करते हैं सर, कोई ऐसी नहीं, मतलब वो समझते हैं इन चीज़ों को, मतलब कि बीमारी है तो कोऑपरेट करना ही जरूरी है.
जी। और अगर कोई ऐसा एक आध पर्सन आता है तो हम उसको अपने हिसाब से समझा देते हैं, और जो ज़्यादा होता है तो सर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं। केस भी रजिस्टर्ड किए हैं जो अच्छा, नहीं किए भी मानते हैं। हैं। और हमारा पहला काम तो उनको समझाना ही है सर, समझाते हैं, वार्निंग देते हैं कि भैया मत निकलिए, अगर कोई नहीं मान रहा है तो एक्शन लेते हैं। अच्छा, तो इस वक्त आपने ये बना रखा है, ये कंटेनमेंट जोन जैसा है, द कैमरा कैन पैन की यहाँ पर एक दुकान खुला हुआ है, इस तरह के कई राशन दुकान खुले हुए हैं, हाँ सर। और यहाँ से लोगों के घर पे खाना पहुँच जाता हाँ है। सर, ये हमारे जैसे वॉलंटियर हैं हाँ, गलियों पे, तो वो जिसकी ज़रूरत है तो हर गली में हमने उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिख रखे, शॉप के, अच्छा। दूध वाले के, पानी वाले के। ये वॉलंटियर जैसे हम ये व्हाइट शर्ट वगैरह में ये देख सारे रहे हैं, तो हमारे कैमरा के volunteer जूम इन हैं, और white shirt डंडे वंडे लेके खड़े हुए ये हैं। वॉलंटियर हैं सर। अच्छा, तो वो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, जो सामान यहाँ गली पे आते हैं उनको सावधानी पूर्वक दे दिया जाता है खाने पीने को। राइट, इस तरह से उन्हें पहुँचाया जाता है। हर गली पे सब्जी की और फल की रेहड़ी लगवा रखी है, अच्छा और उनसे हम अंदर जो सामान की जरूरत है अंदर पहुँचाते हैं। अच्छा, तो और ये वैन भी आपने यहाँ बनाया हुआ है, ये इसमें सेफ्टी की मैसेज है। हाँ? जैसे हमें अंदर जाना होता है अच्छा तो हम इसमें बैठ करके चले जाते हैं सर, हम अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि मत रखिए ओके। और बाहर मत निकलिए, हम आपके साथ हैं। So we are just outside the Tughlakabad containment zone, and these are the other frontline warriors who in a sense put themselves at risk. These are the cleaners of the Delhi Municipal Corporation who are going in every day to clean these areas. Of course they have protective suits, but there is always, as we know, that element of risk. भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र सर। अच्छा, आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र। मेरा मोनू है सर। मोनू धर्मवीर। धर्मवीर। तो आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? सर काम तो मैं यहाँ कम से कम 6 महीने से कर रहा हूँ। नहीं, बट जब से ये कोविड की बात कर रहा हूँ, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से आप लगातार यहाँ हैं। आप सब तब से? सर रेगुलर काम कर रहे हैं, 2 बार काम करते हैं, सैनिटाइजिंग रेगुलर होता रहता है। जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे दरोगा साहब हैं, सुपरवाइज़र हैं, सारी सेफ्टी इक्विपमेंट हमें देते हैं, ग्लव्स देते हैं, और उसी से आप अपना काम कर रहे हैं? सोप वगैरह सब कुछ देते हैं हमें, और हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने ये ठान रखा कि अपने एरिया को पूरा क्लीन रखना है, चाहे 2 बार करें चाहे 3 बार करें, लेकिन करते रहना रेगुलर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा खतरा तो रहता ही है, तो इस बात को थोड़ा सा आप टेंशन रहता है कि भाई? नहीं होगी टेंशन तो नहीं, काम तो करना ही है। अच्छा, कुछ टेंशन इस बात का कि काम कर रहे हैं? किसी बात की टेंशन नहीं है, हमें सब कुछ मिलता है, साबुन मिलता है, सैनिटाइजर मिलता है, सब समय पे सब चीज़ मिलती है। अच्छा। और हम दिन में कई बार मतलब सफाई करते जी। हैं, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी ऑर्डर मिलता है, सुबह में भी सफाई करते हैं। करते हैं? हाँ यस सर। अच्छा, हाँ जी। तो जो घर वाले हैं उनको कभी थोड़ा टेंशन रहता है कि आप रोज रोज ऐसे जगह जा रहे हैं? नहीं सर, पहले घर जाते हैं तो जाके बाथरूम से अपने नहा धो के फिर बच्चों के पास पहुँचेंगे, उससे पहले नहीं। अच्छा, पहले नहा धो के डायरेक्ट फिर बच्चे बाथरूम के? जाएंगे घर में, वहाँ नहा धो के फिर उसके बाद बच्चों के पास जाते हैं। अच्छा, उसी के बाद जाते हैं। घर पे कितने कौन कौन है? सर घर पे मम्मी है, बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे हैं। बीवी बच्चे हैं। हाँ। आपके फैमिली में थोड़ा टेंशन रहता है कि आप सर ऐसे? टेंशन तो खैर है, लेकिन Danger। अगर हम लोग ही डर जाएंगे तो फिर इस लड़ाई से कौन लड़ेगा? हमें एक साथ मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। डर मतलब वाइफ है वो भी डरती रहती है कि क्या बोलती है लेकिन वो? यही कहती है कि खतरा तो बना हुआ है। मैंने कहा भाई खतरा तो है, लेकिन सेफ्टी बरतना, हमें काम करना है। अगर हम लोग भी ऐसे डर के बैठ जाएंगे घर में तो फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? कोरोना से लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। आपके घर वाले क्या बोलते हैं? मेरे घर वाले भी ये कहते हैं कि देखभाल का काम करो करो सही से अपने अच्छा, काम धंधा। अभी आपके घर वाले थोड़े परेशान हैं? नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो अपना काम संभालो, बस समय पे अपना काम करो, देश का साथ दो। समय पे काम करो, देश का साथ दो। हाँ जी, ये देश ही है हमारा साथ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी सफाई करके आप आ चुके हैं? नहीं जाएंगे सर। अभी जाएंगे आप दोबारा सफाई करने? फिर दोबारा जाएंगे तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार जाएंगे। हाँ जी। और ये बता रहे थे कि ये आपका वैन भी इधर है, हाँ जी, हाँ जी। और ये वैन से आप ये गार्बेज निकालते हैं? गार्बेज डोर टू डोर वाला। डोर टू डोर निकालते हैं, और इसके लिए भी आपने अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी हैं, आप भी हैं भाई साहब? हाँ जी। हेलो। आप क्या करते हैं? ये उठाता है पूरा खाती। आप कूड़ा उठा रहे हैं? जी। अच्छा, आप भी रोज रोज जा रहे हैं? हाँ जी, रोज ही आते हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। जी सर। तो धर्मेंद्र भाई, आप
आपको कभी टेंशन रहता है आप जा रहे हैं अंदर? सर जी कोई टेंशन नहीं है, अगर टेंशन ही करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? जी सर, अगर टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो फिर सफाई कैसे करेंगे? सही बात है। तो आप रोज जा रहे हैं सब, ये सब कूड़ा कचरा रेगुलर जा रहे हैं। आपके घर पे कोई टेंशन? सर जी कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छे हैं, सब ठीक है, सब कुशल मंगल हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहे क्योंकि सब अफसर लोग खड़े हैं यहाँ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर यही अच्छा, पीछे हट जाएंगे ना, हाँ ये जी। मोरल हमारा भी बूस्ट अप करता है। ठीक है, ये कभी प्लेग हुआ, इतनी बीमारी हुई, कभी चलिए पीछे मेरे नहीं। भाई आप अपना ख्याल रखिए, ठीक जी है? सर। So we are outside yet another sensitive zone, which is this government secondary school in Badarpur, which also falls in South Delhi. This is currently where over 150 individuals associated with the Tabligh Jamaat are in quarantine. Many of them at one point have tested positive. Now increasingly they're all testing negative, but they're still serving out their quarantine period. These are the police officials who are in charge of this, and this is another sensitive contact point for the police where they themselves risk being infected. सर अब अपना नाम बताएं। माय नेम इज कांस्टेबल अमित यादव। कांस्टेबल अमित सिंह। अमित सिंह, आपका नाम? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार। अच्छा, राजेश कुमार जी। मुराद खान। हेड कांस्टेबल मुराद खान। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समीम खान। अच्छा, तो ये बताइए कि अब आप यहाँ के इंचार्ज हैं, तो ये तो क्वारंटाइन पूरा किया हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको अंदर भी जाना पड़ता है? मोस्टली जब अंदर से डॉक्टर हैं इंचार्ज डॉक्टर मधु हैं, हाँ। वो जब हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी, तो हमें बुलाते हैं अंदर, तो हम जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं जी। आप सब अंदर जा चुके हैं जी, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, तो शमीम अहमद भाई ये बताइए कि आपको कभी खुद खतरा लगता है जब आप जा रहे हैं अंदर कि आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं? हाँ सर, लगता तो है खतरा, पर वो जो सब नेगेटिव हैं, इसलिए हम जो सारा जो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लगा के जब जाते हैं सर। सब लगा के जाते हाँ हैं। सर। आपको भी कभी टेंशन होता है क्योंकि रिस्क तो है ही? हाँ सर, वो तो होते हैं। होता है हाँ सर, जो है जी ड्यूटी तो ड्यूटी जनाब जी। घर पे जो लोग हैं परिवार वाले, वो कैसे देखते हैं कि आप ऐसा ड्यूटी कर रहे हैं? क्या उनको भी कभी टेंशन होता है कि आप यहाँ कर रहे हैं? नहीं, टेंशन तो नहीं, रूटीन बात करते रहते हैं व्हाट्सएप पे फेसबुक वगैरह से, उनसे वीडियो कॉल कर लेते हैं, उनको वीडियो कॉल से बात करते रहते हैं। अच्छा। टाइम टू टाइम जब टाइम मिलता है ड्यूटी ऑफ करने के बाद, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आपकी फैमिली कैसे देख रही है इस बात को? भी हमें तो प्राउड फील हो रहा है, और हम उन्हें भी होना चाहिए। कम से कम इस संकट की घड़ी से हम बाहर निकल जाएंगे, तो एक हम लिख पाएंगे, हम बता पाएंगे कि हमने इस संकट के दौर पे ऐसी ऐसी एसेंशियल ड्यूटी भी की थी। नहीं, उनको होना तो चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली उनको क्या फीलिंग है? खुल के बताइए, सच बताइए। नहीं, ऐसा कोई उन्हें नहीं लगता है, अच्छा। और ना ही हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि हम कोई बहुत ही डर में, हम अपना पूरे प्रोटेक्शन के साथ उसमें जाते हैं। प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ने काफ़ी फैसिलिटी दी है। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टिव गियर में हैं। शमीम भाई, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले तो कुछ नहीं बोल रहे, वो ये कह रहे हैं कि देश की सेवा में लगे। अच्छा, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। आप कब आखिरी बार कब मिल पाए फैमिली से? कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन 50 डेज। 15 डेज। आप सबको इतने ही? मैंने कहा More than 25 or 27 डेज। मोर देन 25-27 डेज। आपको ऑलमोस्ट महीना बात नहीं है, नहीं देख पाए? वीडियो कॉल वगैरह से बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप से वीडियो कॉल से बात होती है। अच्छा, और शिफ्ट आपके कितने बहुत लंबे शिफ्ट हैं यहाँ कैसे? 8 घंटे की शिफ्ट होती है। अच्छा, और 8 हर घंटे। शिफ्ट में 2 से 3 आदमी हमारे होते हैं लोकल पुलिस के। मॉर्निंग 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक 8 घंटे की शिफ्ट है। 8 घंटे की शिफ्ट चेंज होती होती है। रहती है। अच्छा, चलिए, आप बहुत ही ब्रेव काम कर रहे हैं, तो वी होप कि सब बिल्कुल ठीक रहे और ये बुरा वक्त निकल जाए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। Not everyone in the police is pleased about their circumstances. What we're about to play you is a video that went viral of a Delhi police constable who says he was tested positive for COVID, but where he was put in quarantine, he says with a number of others, was far from perfect. Let's watch.
नमस्कार जी, मैं एक कोरोना पीड़ित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर हूँ। हमारे यहाँ पर एक ही बरामदे में कम से कम 20 आदमी हैं और 20 आदमी के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है, उसको दवाई नहीं दी जाती। किसी को गर्म पानी नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। कल से कोई चादर चेंज नहीं हुई बेडों की। आप पिल्लो देख सकते हो, ये वाइट कलर के पिल्लो है। आप इनकी हालत देखो, बार बार बोल रहे हैं कि इनको चेंज कराओ। सरकार कहते कि ये वाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे इसको किसी गंदी नाली से कीचड़ से निकाला हो। 20 आदमी एक ही फ्लोर पर है, एक ही रूम है सभी के लिए। ये अकेला एक ये बाथरूम है। किसी भी आदमी को ना गर्म पानी की सुविधा है, किसी आदमी को फीवर हो जाता है उसको मेडिसिन नहीं मिलती, किसी आदमी का गला खराब है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। सुविधाओं के नाम पे कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मैं थाना तिलक नगर की चौकी तिलक विहार में कांस्टेबल पोस्टेड था। मैं कोरोना पॉजिटिव पाएगा। 4 दिन से 17 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ। मेरे बच्चे घर पर हैं, उनका अब तक टेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि आप सिटी लैब है वहाँ पे आप फ़ोन करो, 4500 रुपये में आपके बच्चों का टेस्ट होगा एक आदमी का। आप पैसों का अरेंज कराओ। हमारे पास जब सुविधा होगी हम तब कराएंगे। कृपया करके हमारी मदद की जाए। वह अगर नहीं हो सकती है, मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में करा दो। मेरे पास CGHS की सुविधा है। ये कहते हैं कि आप अपनी एम्बुलेंस खुद मंगाए, आप जा सकते हो। कृपया करके सरकार को जागरूक करें व हमारी समस्याओं से अवगत कराए। सुविधाओं के नाम पर जीरो है, कोई सुविधा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। किसी भी आदमी के पास कोई कैतली नहीं है। ये कश्मीर सिंह है, ये कल से फीवर है इनको, ये मेडिसिन मांग रहे हैं, इनको मेडिसिन नहीं मिली। कि सिर्फ बिस्लेरी की एक बोतल दे देते हैं। मैं आप लोगों को बाथरूम दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक बाथरूम है। इन्हीं टॉयलेट में सभी आदमी जाते हैं। किसी भी आदमी को इन्होंने सैनिटाइजर तक नहीं दिया, न हैंड वॉश दी, एक साबुन, कोलगेट और बाल्टी। किसी के पास कोई सैनिटाइजर नहीं है अपना। और बिल्कुल भी अगर मांगते हैं तो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि आयुर्वेद हॉस्पिटल है। कृपया करके हमें सभी को अलग अलग किया जाए। इसी एक फ्लोर पर आप देख सकते हो 20 आदमी, एक ऐसे 55 करके 20 आदमी इसी फ्लोर पे है और सभी का बाथरूम एक है। धन्यवाद। The police have responded to this video and have put out a statement where they say that many of the concerns raised by the constable have been addressed. From Delhi, the other big hotspot where the police have also become victims of the virus is Bhopal, where at the moment 31 members of the police have been infected. But the good news is that many of them are also becoming positive. We spoke to one such member of the police in Bhopal. This is Sub-Inspector Girish, who just recovered from the virus. And I began by asking him कि गिरीश भाई ये बताइए कि सबसे पहले आपको कब पता चला कि आप कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके थे? हमारे यहाँ थाना जहांगीराबाद भोपाल में बड़वाली मस्जिद में मरकज से आए हुए जमाती लोग रुके हुए थे और उनकी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई थी। उनकी इन्फॉर्मेशन पे हम वहाँ गए थे, उनके टेस्ट कराए थे, उनको मस्जिद में क्वारंटाइन कराया था। उसके बाद अगले दिन मुझे बुखार आया और बुखार होने के बाद मैंने अपने अधिकारियों को बताया, हमारे जीटावन साहब है, रजत सकलेचा साहब, उनको मैंने बताया तो उन्होंने फिर कहा कि आप टेस्ट करा लो। तो 4 तारीख को मैंने टेस्ट कराया, 7 तारीख को मैं पॉजिटिव आया सुबह और उसके बाद फिर मैं चिरायू हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती था। और जब ये खबर आपको पहुंची तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था?
जैसे ही मुझे पता चला पॉजिटिव था तो मैं 4 तारीख को जब मेरा टेस्ट हुआ था उसके बाद ही मैं होम आइसोलेट हो गया था। मैंने पत्नी और वाइफ को अलग कर दिया था घर में और मैं अलग रुका हुआ था। और जैसे ही 7 तारीख को मुझे रिपोर्ट आई तो चिराई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई, मुझे ले गई। पर जैसे ही मुझे पता चला तो सबसे पहले तो मैंने अपने फादर से बात की, वो मेडिकल फील्ड में है चूँकि, तो उनको नॉलेज अच्छा है। उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना ऐसा कोई वो नहीं है, आप एथलीट हो, आप पहले से भी फिजिकल वर्क करते रहे हो तो आपको इतना परेशान नहीं करेगा, आपको कोई बॉडीली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पास डीआईजी साहब का भी फोन आया, इरशाद वली साहब को, उन्होंने भी कहा कि बेटा धैर्य रखना, कॉन्फिडेंट रहना, ये ठीक हो जाता है, परेशान मत होना। तो अधिकारियों ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, उन्हें मोरल डाउन नहीं होने दिया कहीं पर भी, लगातार बात करते थे, खुश रखते थे, परेशान नहीं हुआ मैं कहीं भी कुल मिलाकर। क्या जब आप अस्पताल में थे तो और भी वहाँ पुलिस के लोग थे जो पॉजिटिव थे आपके साथ? जी, मैं जब हॉस्पिटल में था तो मेरे साथ एक कांस्टेबल है, उसका बेटा था, वो 7 साल का बच्चा था। एक बच्ची है हमारे पुलिस विभाग में, एक कांस्टेबल है, उसकी बेटी है 5 साल की, वो अकेले पॉजिटिव थी, उसके मदर फादर दोनों नहीं थे। तो इन बच्चों को देख करके काफ़ी हौसला मिलता था कि 5 साल की बच्ची जो है वो पिछले 10 दिन से मेरे साथ थी और बढ़िया, उनको देख करके हौसला मिलता था। इसके अलावा हमारे 61 साल की उम्र में वो कोरोना से फाइट कर रहे हैं, अभी भी एडमिट हैं, वो मेरे साथ 7 तारीख को एडमिट हुए थे। तो उनको देख के हौसला मिलता था कि जब ये लोग हौसले से काम कर रहे हैं, हिम्मत से लड़ रहे हैं, तो हम इससे ठीक हो सकते हैं। और अभी आप ठीक हैं, और क्या आप अपने पूरे एक्सपीरियंस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहते हैं ना कि सख्त राहों पे भी आसान सफर लगता है, ये तो मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और रात भर नहीं सोई थी मेरी माँ जब मैंने एक बार कहा था कि माँ मुझे डर लगता है, तो परिवार वाले घबरा गए थे। पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर पे सब खुश हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमको तब हो जाती है जब हम एडमिट हो जाते हैं और मेरे साथ मेरी बच्ची है 3.5 साल की, वाइफ है, वो भोपाल में अकेले रहते थे, तो मैं लगभग 17 दिन एडमिट रहा। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने, डीआईजी साहब ने, एसपी साहब ने बच्चों का ख्याल रखा, टीआई साहब ने, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब टीआई साहब ने। रात में 10:30 बजे मेरी बिटिया एक दिन चॉकलेट के लिए जिद करने लगी, तो 10:30 बजे टीआई साहब ने उसको चॉकलेट ला के दी। तो ये जो सपोर्ट मिलता है ना सर, तो इससे अपने आप लड़ने की हिम्मत मिल जाती है।